Hello everyone, welcome back to lecture 18 and day 18 of our commerce lecture series. Today's lecture is very special because this is the final and last lecture of our pedagogy of commerce series. We have successfully completed this wonderful journey together, and I truly hope that every lecture has helped you understand the concepts in easy and exam oriented way. From the very first lecture till today's final lecture, we have covered many important topics step by step. So, if you are joining today or missing any topic, then make sure to watch the complete series from lecture 1 to lecture 18 so that you don't miss any important concept. So, let's begin today's final lecture. Oh, very sorry, I forgot to inform you about today's topic, and today's topic is the construction of achievement test. In this lecture, we will understand how an achievement test is prepared, its important steps. So let's start with the meaning of achievement test. By an achievement test, we mean test of academic achievement in a subject like commerce, इंग्लिश और हिंदी। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब किसी सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स, इंग्लिश या हिंदी में सब्जेक्ट की पढ़ाई करो और परफॉर्मेंस को चेक करो, ये होता है टेस्ट। एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ लर्निंग इटसेल्फ। ये टेस्ट ये चेक करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। इट अटेम्प्ट्स टू मेजर एजुकेबिलिटी ऑफ पीपल्स। ये स्टूडेंट्स की सीखने और समझने की एबिलिटी को मेजर करने की कोशिश करता है। अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टूल फॉर असेसिंग द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस को चेक करता है। इट मेजर्स द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ये स्टूडेंट के लर्निंग के फाइनल रिजल्ट को भी मेजर करता है। इट ascertains what and how much has been learned or how a task has been performed by a student। ये बताता है कि स्टूडेंट ने क्या और कितना सीख लिया है और किसी टास्क को कितने अच्छे से कर सकता है, कैसे परफॉर्म करता है, ये सब बताता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लेडो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल दैट द थिंग that produces dramatic advance in language test is the structural understanding of the language। रॉबर्ट लेडो के अकॉर्डिंग लैंग्वेज टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज की स्ट्रक्चर और रूल्स को समझना होता है, क्योंकि इसी से लर्निंग और परफॉर्मेंस बेटर होती है। यूजेस समझ लेते हैं। यूजेस क्या है अचीवमेंट टेस्ट के। फर्स्ट, टू डेवलप वेरियस स्किल्स इन द चाइल्ड। ये बच्चों के अलग अलग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंड, टू क्लासीफाई द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कोर्स। इसके थ्रू स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटी और कोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। थर्ड, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। अचीवमेंट टेस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए मोटिवेट भी करता है। टू रिफ्लेक्ट टीचर्स इफेक्टिवनेस। इससे टीचर की टीचिंग कितनी इफेक्टिव है ये भी पता चल जाती है। टू नो इंडिविजुअल्स डिफ़िकल्टीज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये आइडेंटिफाई कराता है कि स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। सिक्स्थ, टू ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस इन सिलेबस। इसके हिसाब से रिजल्ट के बेसिस पर सिलेबस में कोई ज़रूरी चेंजेस हों वो भी किए जा सकते हैं। सेवन, टू प्रमोट अ चाइल्ड इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। स्टूडेंट को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सकता है, तो ये सब इसमें होता है, इसलिए अचीवमेंट टेस्ट यूज़ होता है। एट्थ, टू असाइन कोर्स ग्रेड्स इन स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल प्रोग्राम्स में ग्रेड देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नाइन्थ, टू मेजर इफेक्टिवनेस इन लर्निंग सिचुएशन। ये चेक करता है कि लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव हो रहा है। एंड लास्ट, टेंथ, टू रिपोर्ट टू द पेरेंट्स। और इसके थ्रू पेरेंट्स को स्टूडेंट की प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। First, they are helpful in knowing how far the objectives of education have been received। अचीवमेंट टेस्ट से पता चलता है कि एजुकेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए हैं। सेकेंड, दे आर हेल्पफुल इन नोइंग हाउ फार द क्लासरूम टीचिंग इज इफेक्टिव। इससे ये समझ आता है कि क्लासरूम टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। थर्ड, दे आर हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग द सक्सेस ऑफ पीपल्स इन अ पर्टिकुलर करिकुलम। ये स्टूडेंट्स की फ्यूचर परफॉर्मेंस और सक्सेस का आइडिया देने में हेल्प करते हैं। फोर्थ, दे आर हेल्पफुल इन नोइंग द स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। इससे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलता है। फिफ्थ, दे आर हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फॉर बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग।
अचीवमेंट टेस्ट स्टूडेंट्स को और अच्छा परफॉर्म करने और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के? ऐसे टाइप टेस्ट, इसमें टेस्ट में स्टूडेंट्स को डिटेल्ड और लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। ओरल टेस्ट जो ओरली यानी कि वर्बली आंसर देने होते हैं। थर्ड परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन उनके प्रैक्टिकल वर्क के बेसिस पर होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें जैसे एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वही दिया हुआ नीचे ट्रू फॉल्स, स्टूडेंट्स को बताना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, मैचिंग होती है और कंप्लीशन टेस्ट होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले। Now next topic is steps of construction process of an achievement test. इसके स्टेप्स हैं कुछ, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स दोज टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सिलेक्टेड व्हिच आर टू बी फॉर्म्ड एज बेसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट। सबसे पहले टीचिंग के सारे ऑब्जेक्टिव्स में उन ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया जाता है जो टेस्ट बनाने का बेस बनेंगे। For the selection of these teaching objectives, there may be many reasons which are to be determined by the concerned teacher. In इन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करने का कोई रीज़न हो सकता है या फिर टीचर खुद ही डिसाइड करता है कि क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक एंड सिलेबस एटसेट्रा, ये सब रीज़न हो सकते हैं। मे बी द वेरियस रीज़न, तो स्टूडेंट्स की नीड या सिलेबस में टॉपिक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो सब रीज़न हो सकते हैं। फॉर दीज पर्पसेज द टेबल गिवन बिलो एज एन एग्जाम्पल में बी यूज। अब इन पर्पसेज के लिए नीचे जो टेबल दिए एग्जाम्पल में देखते हैं उसको क्या लिखा है इसमें। All the objectives of cognitive domain, knowledge, comprehension and application analysis synthesis इवेल्युएशन, ये सब एक नॉलेज बेस पर एक आता है। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद रखना होता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर एप्लीकेशन स्किल्स होती हैं, फिर कंप्यूटेशन स्किल कि वो कितना कंप्यूट कर पा रहा है, कितना इवेल्युएट कर पा रहा है चीज़ों को। तो ये सारी स्किल्स आती हैं इसके अंदर। रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू सिस्टम, ये सब। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वेटेज टू द सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिए हैं उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको वेटेज दी जाती है। जैसे कि द टीचर गिव्स वेटेज टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क डन बाय हिम एंड द ऑब्जेक्टिव्स। टीचर टॉपिक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की इम्पोर्टेंस को देखकर उन्हें अलग अलग मार्क्स की वेटेज बनाकर देती है। द एग्जाम्पल इज शोन बिलो इन द टेबल, नीचे टेबल में दिया है। जैसे कि नॉलेज है 20 स्कोर्स हैं, 40% मार्क्स होंगे उसके। कॉम्प्रिहेंशन के 18 स्कोर हैं, 36% मार्क्स हो गए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के 8 स्कोर हैं, 8 मार्किंग है तो 16% हो गए। और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के 4 मार्क्स के होंगे जो कि 8% होंगे। टोटल 100% बन गया, लेकिन स्कोर में देखा जाए टोटल 50 मार्क्स का पेपर बनता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, वेटेज द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को वेटेज दी जाती है। अब सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हें अकॉर्डिंग टू मतलब उन टॉपिक्स अकॉर्डिंग वेटेज दी जाती है। जैसे कि दिस मीन्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ओनली बाय द सब्जेक्ट मैटर। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस टू आर फॉर्म्ड विद द सब्जेक्ट मैटर। टेस्ट के क्वेश्चंस भी सब्जेक्ट टॉपिक से इस बेसिस पे बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन प्रॉपर वेटेज, इसलिए हर टॉपिक को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। Weightage should be given keeping in view the nature, importance and expansion of the topic so that test may represent the whole subject. टेस्ट की टॉपिक की इम्पोर्टेंस और नेचर और सिलेबस में उसका एरिया देखा जाता है कि कितने मार्क्स का है, कितना टॉपिक कवर कर रहा है एक चीज़ को, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स। जैसे कि नीचे दिया हुआ है आपको टेबल में, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं तो 4%, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इस तरह से 6 क्वेश्चन 1 मार्क ईच हो गए और 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हो गए, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो गए। तो इस तरह से बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 है टोटल और स्कोर बन रहा है 50 कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। और परसेंटेज देख लो आप किस तरह से बन रही है। तो ये एक मेथड है बनाने का। अगला फोर्थ स्टेप, वेटेज टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इन दिस स्टेप टीचर गिव्स वेटेज टू द टाइप्स ऑफ आइटम्स या क्वेश्चंस टू बी गिवन इन द टेस्ट। अब जो भी टेस्ट में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली टीचर मार्क्स देता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 हैं और 10 नंबर के हैं तो यानी कि 5-5 नंबर का हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 10 है 20 नंबर के यानी कि 2-2 नंबर का हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 20 ही हैं और 20 नंबर के तो वो 1-1 मार्क का हो गया। तो इस तरह से 32 क्वेश्चन हो गए और 50 मार्क्स का पेपर बन गया।
अगला फिफ्थ स्टेप आता है फिक्सिंग द ऑप्शंस। इस स्टेप में ऑप्शनल क्वेश्चन डिसाइड किए जाते हैं, जो और का आता है ना कि या तो ये कर लो या ये कर लो। इन दिस स्टेप टीचर विल फिक्स द ऑप्शनल क्वेश्चन। देयर शुड बी ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, ओनली इंटरनल चॉइस में भी प्रोवाइडेड। टीचर डिसाइड करता है कि ऑप्शंस नहीं, मतलब कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाए। पूरे पेपर में हर जगह तो ऑप्शंस दे नहीं सकते, तो सिर्फ इंटरनल चॉइस ही जाती है कि या तो ये कर लो या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सिक्स स्टेप में क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ टाइम, हाउ मच स्टूडेंट विल टेक टू कंप्लीट द टेस्ट इज एस्टिमेटेड बाय दिस स्टेप। व्हाइल प्रिपेयरिंग टेस्ट, टीचर शुड टेक टू teacher should take into consideration all factors including the number of questions, their type, their difficulty level, and the following table may be helpful। तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन है। इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टेप में टीचर टाइम डिसाइड करेगा कि इस क्वेश्चन को करने में उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन है तो 1-1 मिनट लगेगा, 20 मिनट दे दिए। शॉर्ट में भी 20 मिनट दे दिए। लॉन्ग आंसर टाइप बड़े होते हैं, 2 ही क्वेश्चन है लेकिन उसको 10 मिनट दिए। तो इस तरह से होता है क्लासीफाई। सेवेंथ स्टेप में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, ब्लूप्रिंट बनता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस स्टेप टू मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ दिस टेस्ट। इस स्टेप में पिछले सारे स्टेप्स को कंबाइन करके एक फाइनल प्लान या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जो आप सभी को मिलता है, मतलब स्कूलों में मिलता है ब्लूप्रिंट बच्चों को, भी ऐसे पेपर आएगा। एट स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ लेआउट, द लास्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। लास्ट में क्या होता है, टेस्ट का जो टेस्ट बनाने में आखिरी स्टेप जो है वो आंसर की बनाना होता है और मार्क्स देने का सिस्टम तैयार करना होता है। स्कोरिंग की इज प्रिपेयर्ड सो दैट एग्जामिनर में मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी इन देयर स्कोरिंग। आंसर की इसलिए बनाई जाती है ताकि एग्जामिनर सबको फेयर और सेम रूल्स के अकॉर्डिंग मार्क्स दे और इजीली सब कुछ चेक कर पाए। तो लेक्चर अब यहीं होता है फिनिश, और हमारी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। इट फाइनली कम्स टू एन एंड। A big thank you to all the students who stayed connected throughout this journey and watched the lectures continuously from beginning to end. I hope this complete series helped you a lot understanding all the concept in easy and effective way. And if you have joined in between or haven't watched the lectures from the beginning, then make sure you go back and watch the complete playlist from lecture 1 till the final lecture. Every lecture is connected, and watching the full series in sequence will help you understand the concepts much better. If this series helped you a lot, so don't forget to like, share, and subscribe. And thanks everyone for being a part of this wonderful journey.